नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सुर्खियों के बाद सुबह की बड़ी खबर, धड़कन बढ़ाने वाली खबर, जिसका इंतजार था वो खबर। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। एमपी बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आज आने वाला है। दोपहर 12 बजे यह रिजल्ट घोषित होगा। आपको बता दें कि 10वीं में इस बार तकरीबन 11 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। कक्षा 10वीं में इस बार रिजल्ट घोषित करते वक्त टॉपर्स को नहीं बुलाया जा रहा है। कोरोना संकट काल है। अब तक जब भी रिजल्ट घोषित होता था तो टॉपर बोर्ड ऑफिस में जरूर बुलाए जाते थे और एक जलसे की शक्ल हुआ करती थी। इस बार कक्षा 10वीं के 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। लॉकडाउन के चलते छात्रों के 19 मार्च तक ही पेपर हो सके थे। 19 मार्च के बाद के जो पेपर हैं स्थगित हुए थे वो 2 पेपर, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद जनरल प्रमोशन दिया गया है। सभी छात्र hindi.news18.com इस पर भी अपना नतीजा देख सकेंगे। यानी आपको वही अपडेट मिलेगा जो बोर्ड की साइट में, अब सरकारी साइट आप समझ सकते हैं। तो तेजी से नतीजे हम दिखाएंगे। इसके लिए सिर्फ आपको ओपन करके रखनी है hindi.news18.com। मध्य प्रदेश में 10वीं की परीक्षा दे चुके छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है और 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाना है। 12 बजे रिजल्ट आएगा। तकरीबन 11 लाख छात्रों ने 10वीं की परीक्षा इस बार दी थी। लॉकडाउन के चलते 19 मार्च तक पेपर हुए थे और इसके बाद के 2 पेपर स्थगित हो गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद इन 2 जो विषय हैं इन पर जनरल प्रमोशन दिया गया है। पहले 10वीं का रिजल्ट ये कहा गया कि 25 से 30 जून के बीच घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर तारीख बदलनी पड़ी और जुलाई के पहले सप्ताह में इसे किया गया। वैसे हर बार की तरह इस बार भी आप अपना रिजल्ट न्यूज़ 18 एमपी की हिंदी वेबसाइट पर ठीक दोपहर 12 बजे देख सकते हैं। वेबसाइट पर आप गूगल की मदद से जा सकते हैं। आपको सिर्फ वहां पहुंचकर ही टाइप करना है गूगल देव से आपको पूछना है न्यूज़ 18 एमपी, ये आप टाइप करेंगे और इसके बाद आपको सारे लिंक्स मिलते जाएंगे। इसकी मदद से सीधे आप रिजल्ट देख सकते हैं, आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं। तो आज आएगा मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट। दोपहर 12 बजे ये रिजल्ट आना है और न्यूज़ 18 एमपी इस साइट पर जाकर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दोपहर 12 बजे नतीजों का ऐलान होगा। तकरीबन 11 लाख छात्रों ने ये एग्जाम दिए हैं। एमपी बोर्ड का रिजल्ट आज आना है और 2 विषयों में जनरल प्रमोशन और बाकी के हिसाब से पूरी मार्किंग होगी। रिजल्ट तैयार होगा, मेरिट लिस्ट भी बनेगी। लेकिन इस बार जो टॉपर्स हैं, जो हर बार बुलाए जाते थे, भोपाल बुलाए जाते थे और बाकायदा एक जलसा हुआ करता था, वो इस बार नहीं होगा कोरोना संकट के चलते। तो आज की बड़ी खबर यही है, मध्य प्रदेश बोर्ड का आज नतीजा आना है। तकरीबन 11 लाख छात्रों का भविष्य, बोर्ड के एग्जाम का तनाव आप समझ सकते हैं। साल भर का रहने वाला ये तनाव है उनके लिए भी जो सिर्फ परीक्षा के दिनों में आखिरी वक्त पर, ऐन वक्त पर पढ़ाई करते हैं। और चूंकि कंपटीशन का दौर, कंपटीशन की रेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लिहाजा बच्चे बहुत शंकित, सशंकित और उत्साहित तीनों हैं अपने नतीजों को लेकर। तो 10वीं का आज नतीजा आना है। एक तरह से ये वो नतीजा होता है कि पूरा घर इंतज़ार करता है। पहले हालांकि जून में ही ये नतीजे आने थे, लेकिन बाद में तारीख बदल दी गई और जुलाई के पहले सप्ताह में नतीजों का ऐलान करने की बात कही गई। 10वीं का आज नतीजा आएगा। न्यूज़ 18 एमपी इस पर भी, इस साइट पर भी आप अपना नतीजा देख सकते हैं। गूगल में जाएं, न्यूज़ 18 एमपी टाइप करें। तो एमपी बोर्ड का रिजल्ट है आज और 10वीं का आज रिजल्ट आना है। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और जैसे ही रंजना हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे चर्चा करेंगे। रंजना आपको नजर आएंगी पीछे और उसके बाद हम उनसे चर्चा शुरू करेंगे। रंजना आ गई नतीजों की खबर लेकर। तो रंजना, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, छात्रों की भी, अभिभावकों की भी। संख्या को लेकर थोड़ा भ्रम है। ये 11.5 लाख है, 10.5 लाख है, ये थोड़ा सा क्लियर करें। और किस तरीके से आज ये पूरा कार्यक्रम होना है। वैसे तो कार्यक्रम जलसे जैसा नहीं होगा, पर क्या कुछ होगा?
जी ललित, बिल्कुल कक्षा 10वीं का आज रिजल्ट घोषित होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा जब रिजल्ट घोषित होगा। और इस बार जो परीक्षार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे वो टोटल 11.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। और जिस तरह से हर बार, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि हर बार जब रिजल्ट घोषित हुआ करता था तो बहुत बड़े स्तर पर एक तरह आयोजन की तरह रिजल्ट घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना संकट काल के चलते जो व्यवस्थाएं वो बिल्कुल बदली हुई नजर आएंगी। यानी रिजल्ट घोषित होगा लेकिन ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। और रिजल्ट घोषित करते समय एमपी बोर्ड ऑफिस में जो स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव हैं और एमपी बोर्ड के जो तमाम अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और हर बार जहां पर रिजल्ट 10वीं और 12वीं का एक साथ घोषित किया जाता था, वहीं इस बार सिर्फ और सिर्फ जो कक्षा 10वीं का अकेले रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, क्योंकि कक्षा 12वीं के जो पेपर हैं अभी हाल ही में पूरे हुए हैं और कोरोना संकट के चलते जो उनके पेपर स्थगित हुए थे, तो यही वजह है कि रिजल्ट 12वीं का इस बार अलग घोषित किया जा रहा है। और कक्षा 10वीं के जो बाकी पेपर रह गए थे लॉकडाउन के चलते, उसमें छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया, यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को नंबर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस बार जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उत्सुकता भी है कि आखिर उनका आंतरिक मूल्यांकन हुआ है तो उसके हिसाब से उनके जो 2 सब्जेक्ट में नंबर दिए गए हैं, तो इस हिसाब से भी उनका रिजल्ट थोड़ा सा इस बार बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2 पेपर लिए नहीं गए थे। और दूसरी बात यह भी है कि इस बार यह भी कहा जा रहा है कि रिजल्ट का प्रतिशत उतना बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि यही वजह है कि इस बार जो वैसे एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश में 10वीं के नतीजों को बेहतर बनाने की बात हर बार होती है, प्रक्रिया में बदलाव करके ये गड़बड़ की जरूर जाती है, वो हमेशा हर बार ही नहीं होता है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ रंजना कि ये 12 बजे नतीजे घोषित होंगे, 2 सब्जेक्ट में जनरल प्रमोशन दिया गया, ये उन छात्रों के लिए थोड़ा नुकसानदेह होगा जो साल भर और बड़ा कंपटीशन के लिहाज से मेहनत करते हैं, उन्हें जरूर थोड़ा सा दुख हो रहा होगा। रंजना? जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है वो हिंदी में स्कोर करना चाहता है, अगर हिंदी उसका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ स्टूडेंट के लिए, बहुत के लिए तो नहीं कहा जा सकता है, तो जरूर है कि उनको दुख जरूर हुआ होगा, क्योंकि जनरल प्रमोशन उनको इसमें दिया गया है। क्योंकि अगर उनके पिछले पेपर बहुत अच्छे नहीं गए होंगे तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जैसे उनके बाकी के पेपर गए उसी हिसाब से उनको आखिरी 2 पेपर में नंबर दिए गए हैं, तो थोड़ा सा हतोत्साह जरूर कर सकता है। बाकी उन छात्रों के लिए उत्साह जरूर कर सकता है जिनके पहले के पेपर अच्छे नहीं गए थे, तो अच्छे गए थे और हिंदी में अगर वो उतना स्कोर नहीं कर सकते थे तो उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिला जुला रहेगा, मिला जुला ये रहेगा। चलिए, वक्त कम है, आपसे जुड़ने में भी थोड़ी देरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रंजना, उनकी नज़र लगातार बनी हुई है और हमारी भी नज़र लगातार बनी हुई है। फिर एक बार आपको बता दें, न्यूज़ 18 एमपी पर